प्रेम शिवली श्री दुर्गे माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय मंदिर प्रांगण में आए सभी श्रद्धालु भगवत प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को और आपके घर परिवार को सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। मैं माता रानी से यही कामना करता हूँ। नवरात्रि का पर्व हमारे संपूर्ण भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यदि आप देखें तो ये आज से नहीं, ये युगों युगों से चली आ रही है। इसका यदि इतिहास देखें दुर्गा सप्तशती के अनुसार तो इसमें दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। उसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से माँ भगवती दुर्गा का जन्म हुआ था, अवतार ली थी और कैसे ही उन्होंने असुरों का विनाश किया था। तो नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा देवी की आराधना की जाती है, उनका पूजा पाठ किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कई लोग व्रत और उपवास भी रखते हैं ताकि माता की कृपा को प्राप्त कर सकें। कई लोग व्रत और उपवास भी रखते हैं। व्रत का और उपवास ये दो थोड़ा सा अलग अलग शब्द हैं। व्रत का अर्थ होता है संकल्प या तो प्रतिज्ञा। किसी भी काम को करने के लिए जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं वो व्रत होता है। और उसी तरह से उपवास होता है अपने मानसिक बल को बढ़ाना, जिसमें कि हम फलाहार, दुग्धाहार या तो निर्जला रह करके उपवास रहते हैं। और व्रत में क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए हम व्रत ले लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वो हो जाता है व्रत। जैसे कि भीष्म पितामह ने व्रत लिया था कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, यानी कि हम विवाह कभी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने व्रत लिया था कि जब तक हम शत्रुओं से अपनी मातृभूमि को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक सोने चांदी के बर्तन पे भोजन नहीं करेंगे और धरती पर ही शयन करेंगे। तो ये हो गया व्रत। तो व्रत उपवास में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कोई व्रत लेता है कि मैं 9 दिन सिर्फ फल खाऊंगा, कोई व्रत लेता है कि मैं 9 दिन दुग्धाहार रहूँगा, कोई लेता है कि मैं एक समय भोजन करूँगा। तो इस तरह से लोग व्रत लेते हैं और माता रानी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा होती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन क्यों किया जाता है? माँ भगवती के 9 रूपों को कन्या के रूप में मान करके उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हमारे भारत देश में नारियों का स्थान बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय रहा है और उच्च रहा है। कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर आप कितना भी पूजा पाठ यज्ञ आदि क्रियाएँ जो भी करते हैं वो सब निष्फल हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने घर में, परिवार में, समाज में नारियों का सम्मान करें, वो पूजनीय होती हैं।
हमारे भारत देश में आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से शक्ति की उपासना की जा रही है। यदि आप इतिहास देखेंगे, त्रेता युग में भी जब प्रभु श्री राम रावण के साथ युद्ध के लिए जब गए थे, तो उसके पहले उन्होंने 9 दिन तक व्रत रह करके और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसके बाद युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। महाभारत काल में भी अर्जुन जब महाभारत के युद्ध के लिए गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि माँ भगवती का आशीर्वाद ले लो। तो अर्जुन ने भी माँ भगवती की आराधना की थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था और विजय भी प्राप्त की थी। तो शक्ति की उपासना आराधना आदिकाल से ही हमारे संपूर्ण भारत देश में चली आ रही है। तो इस तरह से नवरात्रि का पर्व हमारे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से 9 दिनों का यह पर्व होता है, जो कि सभी देशवासी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और यह वर्ष में 2 बार होता है। एक तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो 9 दिन तक चलता है, और दूसरा अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि 9 दिन तक चलता है, और 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और ये जो चैत्र माह का जो अभी चल रहा है, तो इसमें 9वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो प्रभु श्री राम के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भगवान इस धरती पर क्यों अवतार लेते हैं, क्या कारण है। तो उसके कई कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि इस धरती पर जब जब भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पर अवतार लेते हैं। जब जब हों धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ जाता है, तो साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन क्या भगवान का जन्म होता है? नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी जन्म नहीं लिए थे, प्रकट हुए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो भगवान ने प्रकट हुए थे। फिर कौशल्या ने कहा कि प्रभु, यदि आप इस तरह से प्रकट हुए हैं, लोग वाग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राजा दशरथ के घर में भगवान ने जन्म लिया है, और यहाँ पर लाइन लग जाएगी, लोग आपसे वरदान मांगने आने लगेंगे, यहाँ भीड़ लग जाएगी, तो कीजिए शिशुलीला। तो माता कौशल्या कहते हैं कि आप शिशुलीला कीजिए। तब भगवान अपना बाल स्वरूप बना लेते हैं और रोने लगते हैं। तब लोगों को लगा कि राजा दशरथ के यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया। तो इस तरह से भगवान का जन्म होता है। लेकिन एक बात है कि भगवान क्या सिर्फ अधर्म, अन्याय की रक्षा करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं? तो इसके हजारों कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कई कारण हो सकते हैं, अधर्म, अन्यायी, अत्याचारी को दंड देने के लिए भी, साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए भी, और जो उनके भक्त हैं उनको जो वरदान दिया था उनको भी पूरा करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। लेकिन जो प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, तो भगवान के वैसे तो 24 अवतार हैं टोटल मिलाकर के, 10 प्रमुख हैं। तो भगवान श्री राम का 7वें नंबर का जन्म है। पहला जो भगवान का अवतार हुआ था वो कौन सा हुआ था पता है? मत्स्यावतार। कहते हैं कि इस धरती पर जब प्रलय हो जाता है, पूरी धरती नष्ट हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, और फिर जब इस धरती का सृजन होता है, तब सबसे पहले कौन सा जीव इस धरती पर आया था? तो सबसे पहले भगवान ने मत्स्यावतार में जन्म लिया था। मत्स्यावतार यानी मछली के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि मछली को धरती पूरी जलमग्न थी, उसमें 100% जल था, तो उसमें कोई जीव जीवित रह सकता है क्या? नहीं, सिर्फ मछली रह सकती है। तो भगवान ने पहले मत्स्यावतार लिया था। उसके बाद कच्छप अवतार। कच्छप यानी कछुए का अवतार। कछुए को क्या चाहिए? 75% पानी और 25% उसको भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो धरती यानी कि अब जल से 25% बाहर आ गई। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। फिर उसके बाद क्रम आता है 12 अवतार। 12 यानी सुअर का, जिसको कि 75% जमीन और 25%
जल की आवश्यकता होती है, कीचड़ की आवश्यकता होती है। पुराणों के अनुसार भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया था, क्योंकि उन्होंने पूरी धरती को ही समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान ने ये 12 अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। उसके बाद नरसिंह अवतार भगवान लेते हैं, जो कि चौथे क्रम का है। नरसिंह अवतार क्यों लेते हैं भगवान? शरीर गले से नीचे तो आदमी का है और ऊपर का जो है वो सिंह का है, यानी कि जानवर का है। अवतार इस धरती पर मनुष्य का हुआ, लेकिन क्या होता है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। उसके बाद मनुष्य के रूप में भगवान अवतार लेते हैं वामन, छोटे से बटुक के रूप में। तो सबसे पहले मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो क्या सीखता है? छल कपट। वामन भगवान के रूप में जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इस धरती पर तो इन असुरों का अधिपत्य है। तो उस समय के राजा थे बलि, तो बोले कि यहाँ पर शासन मनुष्य का होना चाहिए और धर्म की स्थापना होना चाहिए। तब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? छल किया, 3 पग जमीन मांगा और राजा बलि ने दे दिया, तो उसका पूरा तीनों लोक ही नाप लिया। उसके बाद होता है परशुराम अवतार, जो कि छठे क्रम का है। तो इस धरती पर जब लोगों में इस धरती पर शासन करने के लिए तो क्षत्रियों का शासन हो गया। क्षत्रियों का शासन हुआ तो लोग मनमानी आचरण करने के लिए मनुष्य तो बन गए, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, कैसे आचरण करना है, कैसे नहीं करना है। लड़ाई झगड़े मनमानी आचरण करने लगे। तो उनको ठीक करने के लिए, दंडित करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार धारण किया और क्षत्रियों का 1 बार 2 बार नहीं 21 बार इस धरती से संहार किया, उनको सही रास्ता बताने का प्रयास किया। फिर क्या वो सुधरे? ना, फिर भी नहीं। तब उसके बाद भगवान ने सोचा कि अब इस धरती पर कोई ऐसा चरित्र करना चाहिए जिसका कि लोग अनुसरण करें और एक सही समाज को दिशा मिल सके और लोग अपना सही जीवन जी सकें। एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करने के लिए 7वां जो है वो प्रभु श्री राम के रूप में भगवान अवतार लेते इस धरती पर। भगवान क्या रावण को मारने के लिए जन्म लिए थे? नहीं, भगवान चाहते तो एक भ्रिकुटी अपनी टेढ़ी करते और रावण तो ऐसे ही समाप्त हो जाता। लेकिन जो गलत परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो वो ऐसे किसी को मार देने से थोड़ी समाप्त हो सकती है। नहीं, उसको समाज को एक सही दिशा देने के लिए एक व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, जिसका कि अनुसरण कर सकें लोग और उस रास्ते पर चल सकें। तो प्रभु ने फिर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया और मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने अपना जीवन जी करके दिखाया कि समाज में कैसे जीवन जीना है। उन्होंने अपने बचपन काल यदि उनकर देखेंगे तो वो बताते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रभु श्री राम बाल्यावस्था में जब सबसे पहले उठते थे तो अपने माता पिता और गुरुओं का अभिवादन करते थे, उनके चरण छूते थे, फिर उनसे आज्ञा मांग करके अपना कार्य करते थे बाकी। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो अनुशासन, जब वो विद्यार्थी जीवन में प्रवेश किए तो अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ थे, तो उन्होंने हमेशा अनुशासन का पालन किया। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो ये अपने गुरु जी के साथ गए हुए थे, राम और लक्ष्मण। तो वहाँ पर जब राजा जनक ने घोषणा की कि जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा, तो वहाँ पर जितने राजा बैठे थे सब टूट पड़े धनुष उठाने के लिए, लेकिन ये नहीं उठे। क्या इनमें बल पौरुष की कमी थी? नहीं, ये अनुशासन में थे कि जब हमारे सामने कोई बड़ा बैठा हुआ है, जब तक वो हमें आज्ञा नहीं देता है तो हमें कोई भी मनमानी काम नहीं करना चाहिए। जब गुरु विश्वामित्र आज्ञा देते हैं तब प्रभु श्री राम उठते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष को तोड़ते हैं और सीता से फिर विवाह होता है। तो अनुशासन की शिक्षा मिलती है। वनवास के समय आज्ञा पालन। देखिए कि एक व्यक्ति जो कि कल राजा बनने वाला है और एक ही पल में उसे पता चले कि उसे बन जाना है, तो कैसी स्थिति होगी। तो प्रभु श्री राम राजा बनने वाले थे, लेकिन कैकेयी ने 2 वरदान मांगे राजा दशरथ से और उन्हें पता चला कि अगले दिन उन्हें वनवास जाना है। तो उन्होंने बिना हिचके
बिना कुछ कहे बड़े प्रेम के साथ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी और भ्राता लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। तो ये आज्ञा पालन सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने बड़ों की किस तरह से आज्ञा पालन करनी चाहिए। और धैर्य की शिक्षा भी मिलती है कि एक व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, तो किस तरह से अपने जीवन को बैलेंस बना के चलना है। प्रभु श्री राम की पत्नी को, सीता जी को रावण हरण करके ले जाता है, तब भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने मित्र हनुमान, सुग्रीव जी के साथ और बानर और भालुओं की सेना के साथ उस आतताई रावण से युद्ध करते हैं और उसका अंत करते हैं, जो कि हमें बताता है, एक शिक्षा मिलती है पूरे समाज को कि आतताई अन्यायी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत एक दिन निश्चय ही होता है। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था कि एक समाज को दिशा दे सकें, लोग सही आचरण कर सकें और एक सुव्यवस्थित सुंदर समाज का निर्माण हो सके। उसी तरह से रावण को मारने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। उस समय पर कहते हैं कि सभी लोग सुखी थे, प्रसन्न थे, कोई निरोगी, कोई बीमार नहीं पड़ता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य न काहू व्यापा, कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं था, कोई दुखी नहीं था। तो इस तरह से हमारे भारत देश में पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दीपावली हो। वो एक समाज को व्यवस्थित और सही दिशा देने के लिए ये पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, ताकि समाज सही रास्ते पर चल सके। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रेम शिवली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।